हाय एवरीवन, जरा एक वो सिनारियो इमेजिन कीजिए कि एक मॉर्निंग आप अच्छी खासी नींद लेकर के उठते हैं और उसके बाद आपको बेसिक और इसेंशियल नीड्स के लिए जैसे फूड हो, मेडिसिन हो, मिल्क हो, उसके लिए कई घंटा आपको लाइन में लग करके इंतज़ार करना पड़े या फिर 10 से 15 घंटे का पावर कट आप फेस करें, तो आप कैसा फील करेंगे? एक्चुअली सेम सिचुएशंस अभी श्रीलंका में है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि श्रीलंका में डीप इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है। आज का ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इकोनॉमी को सीरियसली पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते समय इकोनॉमी में होने वाले बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर डी फोकस करते हैं, तभी उनकी ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव हो पाती है। श्रीलंका में जो 22 मिलियन पॉपुलेशन है वो डीप ट्रबल में है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको लेकर के अनरेस्ट का माहौल है, हर जगह पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। ये हुआ क्यों है आखिर श्रीलंका में, इसके बारे में बात करते हैं। डीप शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी के कारण ये सिचुएशंस हुआ है। आप इंडिया में अगर स्टॉक मार्केट को रीड करते होंगे और इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वीकली बेसिस पे फॉरेन रिजर्व का डेटा आता है। फॉरेन रिजर्व बेसिकली क्या है? हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज हैं, जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड्स, इनका कितना ज़्यादा रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है। और ये रिजर्व तभी आपके पास आएंगे जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से आपके पास रिमिटेंसेस आते हैं, तो आपका फॉरेन रिजर्व काफ़ी बढ़ता है। और फॉरेन रिजर्व के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है या हमारा जो नेटिव करेंसी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन यही श्रीलंका के केस में प्रॉब्लम है। श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफ़ी कम हो गया है, उसकी शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण श्रीलंका इसेंशियल गुड्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पैसे हैं ही नहीं, फॉरेन करेंसी है ही नहीं, तो प्रोडक्ट बाहर से कैसे मंगाए? और इसके कारण शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज है और इवेंचुअली इन्फ्लेशन जो है करीब 15% से भी ऊपर चला गया है। हमारे यहाँ 5-6% के आसपास इन्फ्लेशन होने लगता है तो हम बोलते हैं कि हम डीप ट्रबल में हैं। वहाँ करीब 16-17% के आसपास इन्फ्लेशन चला गया है। आप समझ सकते हैं कि कमोडिटीज़ की कितनी शॉर्टेज होगी और श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू कितनी कम हो गई होगी। इन प्रॉब्लम के साथ साथ अभी एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम श्रीलंका के साथ ये है कि श्रीलंका ने अपने नेटिव करेंसी को डिवैल्यूएट किया है, यानी करेंसी की वैल्यू को कम किया था, क्योंकि वो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स जो है उसके लोन प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न निकल करके आ रहा है कि उनकी करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी डिवैल्यूएट हो चुकी है, नीचे आ चुकी है। अब उस पॉइंट को मैं सीरियसली एड्रेस करता हूं कि आखिर श्रीलंका में ये हालात क्यों बन गए, इतनी डीप इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आ गई है? तो उसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया है। श्रीलंका अभी ट्विन डिफिसिट फेस कर रहा है। फर्स्ट डिफिसिट ये है कि वहाँ का नेशनल इनकम जो है, जो रेवेन्यू है, वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले काफ़ी कम है। और दूसरा डिफिसिट है सीएडी यानी कैड, करंट अकाउंट डिफिसिट। करंट अकाउंट डिफिसिट तब बढ़ जाता है जब ट्रेडेबल गुड्स एंड सर्विसेज इनएडेक्वेट होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो ट्विन डिफिसिट फेस करने वाली ये कंट्री डीप ट्रबल में है। कुछ और रीजंस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हुआ है। एक्चुअली 2019 में श्रीलंका में इलेक्शंस हुआ था और अभी जो करंट प्रेसिडेंट राजापक्सा है उनकी पार्टी ने वहाँ पे अनाउंस किया था कि जब वो अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो अच्छा खासा डीप टैक्स कट्स करेंगे। और डीप टैक्स कट लोगों को काफ़ी पसंद आता है, टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़े, काफ़ी पसंद वो सारी चीज़ें आती हैं। और इनफैक्ट जब उनकी पार्टी इलेक्शंस जीती तो उसके बाद उन्होंने इस बात को अप्लाई भी किया, इनैक्ट भी किया, और टैक्स के जो स्लैब्स थे वो काफ़ी मिनिमम कर दिए गए, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ा। लेकिन इवेंचुअली जब मार्च 2020 में कोविड के केसेस शुरू हुए तो गवर्नमेंट के पास कोई इनकम आया ही नहीं, क्योंकि टैक्स जो थे
वो काफ़ी स्लैश कर दिए गए थे। इसके कारण जो श्रीलंका की इकोनॉमी थी वो वाइप आउट हो गई, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई। एक और रीज़न के बारे में बताता हूँ कि आखिर श्रीलंका की इकोनॉमी ऐसे डूब क्यों गई है। तो 2021 में एक मेजर डिसीजन लिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि इस डिसीजन को बाद में रिवोक और रिवर्स कर दिया गया, लेकिन इसका डायरेक्ट असर जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ा था, फूड सेक्टर पे पड़ा था। स्पेशली जो राइस क्रॉप है, जो मेन क्रॉप माना जाता है, चावल की खेती की जाती है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाने के चक्कर में जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर था उसको बैडली हैम्पर किया गया, वो भी कहीं ना कहीं श्रीलंका को बैडली डिस्ट्रॉय कर गया। तो फिलहाल अब क्या सिचुएशंस है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ऑफकोर्स श्रीलंका में अनरेस्ट तो है ही, और आज ये भी पता चला है कि राजपक्सा जो प्रेसिडेंट है उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपना मेजोरिटी लूज कर चुकी है, और डिस्कशन जारी है। हेल्प के तौर पे उन्होंने इंडिया एंड चाइना दोनों को अप्रोच किया है, और इंडिया ने ऑलरेडी पहले $500 मिलियन का डीजल शिपमेंट ऑलरेडी उनको प्रोवाइड किया। उसके बाद फिर $1 बिलियन का डिफरेंट सर्विसेज गुड्स भी, इसेंशियल गुड्स प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा भी $1 बिलियन का हेल्प और ज़्यादा देने की बात हो रही है। साथ ही साथ चाइना से भी हेल्प की बात की गई, तो चाइना ने भी $1.5 बिलियन का क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका को प्रोवाइड किया है। उसके अलावा $1 बिलियन का क्रेडिट देने की बात हो रही है। तो ये हेल्प तो किया जा रहा है, IMF से भी बात की जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली किसी कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसके मिसमैनेजमेंट के कारण श्रीलंका का ये हाल हो गया है। एंड आई एम श्योर कि ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी होगी। इनफैक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1990 में इंडिया का भी हाल कुछ ऐसा हो गया था, जब हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो काफ़ी कम था, शायद 2 या 3 दिनों का फॉरेन रिजर्व रह गया था। लेकिन उसके बाद जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने IMF को अप्रोच किया था, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था, और इंडिया को बहुत ज़्यादा लोन दिया गया था, बेल आउट किया गया था, और उसी के बाद से इंडिया LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन हुआ, और उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ दिखाया है, और आज हम इंडिया को एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। श्रीलंका में क्या हो रहा है, इकोनॉमी की बातें क्या हो रही है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, किस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लर्निंग कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए ही ये छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों को बताया। होप आपको ये पसंद आया होगा। मार्केट को लेकर के बताऊं कि मार्केट बताए गए रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेस कर रही है, तो केयरफुल रहिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो एंटर कीजिएगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल वही है जो मैंने कल रात के वीडियो में मैंने बताया था निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।